नमस्ते, मैं डॉक्टर मनोज मस्के। मैं थाने में कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हूँ। मैं 25 साल से ज़्यादा थाने में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है उसको स्लीप कहते हैं, नींद लेना। नींद पेशेंट या कोई भी इंसान रात को कितना एडुकेट नींद लेता है उसके ऊपर उसकी हेल्थ और उसके बाकी के पैरामीटर्स कंसर्न रहते हैं। बहुत से पेशेंट को रात को नींद नहीं आती है या नींद के वजह से बहुत से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग बोलते हैं। इसके वजह से लंग्स का प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, स्नोरिंग होती है और इसके वजह से जो नॉर्मल स्लीप साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है। उसके वजह से फ्रैगमेंटेड स्लीप होती है, रात को पेशेंट सो नहीं पाता है। जब वो सोता नहीं है तो इंटरमिटेंट नींद में अराउजल्स होते हैं जिसको हम एप्निया भी कहते हैं, जिसमें ब्रीदिंग टोटली रुक जाती है और ब्रीदिंग रुकने की वजह से सबकॉन्शियसली ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है और ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से बॉडी में बहुत से सेकेंडरी चेंजेस हो जाती है। अभी सेकेंडरी चेंजेस में सबसे पहला ऐसा होता है कि पेशेंट की नींद पूरी नहीं होना, उसको इंसोम्निया होता है। सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा हेडेक होना या इनकम्प्लीट स्लीप लगना, डे टू डे बेसिस में डे टाइम स्लीपीनेस होना या डे टाइम लेजीनेस, आलसीपना आना, पर्सनैलिटी चेंजेस होना, इरिटेबल रहना, हेडेक होना और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट की टोटल स्लीप साइकिल ब्रेक होने की वजह से मेटाबॉलिक पैरामीटर जैसा हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, इसका बीमारी की शुरुआत होना और इसके वजह से मोटापा होना जिसको ओबेसिटी कहते हैं। स्लीप एप्निया सिंड्रोम के वजह से स्नोरिंग होती है, स्नोरिंग के वजह से ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी के वजह से एक पूरा साइकिल हो जाता है जिससे कि पेशेंट को ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है इनिशियली, क्योंकि इसका डायग्नोस्टिक मोडालिटी जो है उसको डायग्नोस करना इतना ईजी है मगर उसकी जानकारी नहीं होने की वजह से उसका डायग्नोसिस बहुत प्रोलाउंड हो जाता है। ऐसे पेशेंट में रात को स्लीप के टाइम या नींद के टाइम उसका स्टडी किया जाता है जिसको स्लीप स्टडी कहते हैं। स्लीप स्टडी में अपने को डायग्नोसिस होता है कि पेशेंट को स्लीप एप्निया सिंड्रोम है या नहीं है। अगर है तो उसमें माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है और उसकी जानकारी होती है, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि ये जो स्लीप एप्निया सिंड्रोम है इसकी जानकारी बहुत जल्दी नहीं होने की वजह से पेशेंट की बीमारी धीरे धीरे करते करते बहुत बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद फिर उसका इलाज जो होना चाहिए उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, उसका तरीका चेंज हो जाता है और उसके वजह से जो होने वाले अदर बीमारी है जैसा शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वेट गेन के वजह से जॉइंट पेन होना या स्पाइन प्रॉब्लम होना, उसका इलाज होता है मगर स्लीप एप्निया का इलाज नहीं होता। और स्लीप एप्निया का इलाज जब तक नहीं होता है तब तक ये बाकी के जो बीमारी है वो भी कंट्रोल में नहीं आती है। इसके लिए इसमें इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट करेंगे तो दोनों चीज़ें कंट्रोल में आके ये 100% रिवर्सिबल बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले नींद का ख्याल रखना, नींद पूरा होना। नींद में अगर स्नोरिंग होती है तो स्नोरिंग के बारे में जो पार्टनर है या जो उसके साथ में सोते हैं उनको मालूम पड़ता है कि स्नोरिंग करते हैं, स्नोरिंग के टाइम बीच में फ्रैगमेंटेड स्लीप है या सांस लेना थोड़ा इंटरमिटेंटली रुक जाता है। ये सब चीज़ें विटनेस हो जाती है तो ये फर्स्ट अलार्मिंग साइन है कि पेशेंट को ये बीमारी होने की बहुत से ज़्यादा शक्यता है और इसका इलाज करना ज़रूरी है। धन्यवाद।